अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई एम मोहम्मद अब्दुल रहमान और आज अपने यूट्यूब चैनल पर मैं जो पहला लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ वो है पीपीएससी सिलेबस फॉर वन पेपर। असल में मेरे कुछ दोस्तों की मुझसे शिकायत थी कि जॉब्स आती हैं हमें पता ही नहीं चलता, और जो जॉब्स आती हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, हमें तैयारी का नहीं पता कैसे करनी है। तो उनके लिए मैंने ये एक इनिशिएटिव लिया है। तो इंशाल्लाह ये जो लेक्चर आप सुनेंगे इसके बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं वो जो पेपर लेती हैं वो कहाँ-कहाँ से एमसीक्यूज़ उठाती हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ये असल में 2 तरह का पेपर लेता है। एक क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड और दूसरा जो है वो जनरल पेपर। क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड जो पेपर होता है उसमें 80% जो मार्क्स होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेट होते हैं और जो 20% है वो जनरल होता है। और जो जनरल पेपर होता है वो भी 100 नंबर का होता है और उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का एक कम्बिनेशन होता है जिसमें ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो कौन-कौन से हैं, यहाँ पे जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, ज्योग्राफी है, एवरीडे साइंस है। इसी तरह हमारे पास करंट अफेयर्स हैं, कंप्यूटर स्किल्स हैं, मैथमेटिक्स है, उर्दू है और इंग्लिश है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल नॉलेज में वो हमसे क्या पूछता है। जनरल नॉलेज में वो हमसे वो ये पूछता है कि जो मुख्तलिफ फेमस प्लेसेस हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जो फेमस इवेंट्स हुए हैं, ठीक, वो कब और कहाँ पे हुए हैं। जो चीज़ें हैं वो वर्क कैसे करती हैं, उनके जो बुनियादी प्रिंसिपल हैं उनके बारे में पूछता है, और जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछता है वो हमसे जनरल नॉलेज में पूछता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एक आप कह लें कि सब्जेक्ट है वो है पाकिस्तान स्टडी। इसमें वो ऑलमोस्ट हमसे 15 से 20 एमसीक्यूज पूछता है। तो इसमें जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान मूवमेंट में उसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। मेजर इवेंट्स जो हुए पाकिस्तान की स्ट्रगल में उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। ये मैं सब जो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह इसकी मैं पूरी एक सीरीज वाइज लेक्चर जो है वो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस आएंगे। इस तरह जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं मसलन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी आप कह लें उनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, अल्लामा इकबाल के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, उनकी बुक्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह मौलाना मोहम्मद अली जोर हैं, लियाकत अली खान हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि आप कह लें कि पाकिस्तान बनने के बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा हमसे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स जो हैं, उनके बारे में पूछेगा, फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछेगा, इकॉनमी के बारे में पूछेगा, इस तरह हमारे डिफेंस के बारे में पूछेगा, और जो कश्मीर इशू है इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं ये पूछेगा। और जो हमारे दूसरे हमसाया ममालिक के साथ इशूज़ हैं, जैसा कि ईरान के साथ हैं, ताल्लुकात हमारे हमसाया जो ममालिक उनके साथ कैसे हैं वो पूछेगा। तो ये मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, डोमेस्टिक इशूज़, पॉलिटिकल इशूज़ इसके बारे में पूछता है, रीजनल इशूज़ के बारे में पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमसे पाकिस्तान स्टडी में पूछेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है इस्लामिक स्टडी। इसमें हमें कुरान पाक का जो बेसिक नॉलेज है, जैसा कि वो हमसे पूछ लेता है कि कुरान पाक में सूरतें कितनी हैं, मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी सूरतें कितनी हैं, रुकू कितने हैं, सजूद कितने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। उसके बाद हदीस है, हदीस की टाइप्स कितनी हैं, जो हदीस के रावी कौन कौन से हैं। उसके बाद सियासत जिस तरह हैं उनके बारे में पूछ लेता है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लाइफ में इवेंट्स हुए, ठीक है, वो हमसे पूछता है। खुलफाए राशिदीन के बारे में पूछता है, अरकान इस्लाम के बारे में पूछता है। उसके बाद हमें जो मुख्तलिफ इस्लामिक इवेंट्स हुए हिस्ट्री में वो हमें अच्छे से आनी चाहिए, जैसा कि सपोज़ हमसे पूछ सकता है फ़तह मक्का के बारे में, सुलह हुदैबिया के बारे में पूछ सकता है, बैत रिज़वान के बारे में पूछ सकता है। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो इस्लामिक स्टडी में हमसे पूछेगा। जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक हो गया। मुख्तलिफ जो सहाबी हैं उनके बारे में पूछता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है ज्योग्राफी, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है। इसमें एक तो मैंने ये बताया है जिसमें पाकिस्तान की ज्योग्राफी जो है, टोपोग्राफी है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, डेमोग्राफी है, जिस तरह ये पॉपुलेशन के बारे में, मिनरल वेल्थ है, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड है, ज्योग्राफिक टर्म्स हैं, प्रोमिनेंट प्लेसेस फीचर्स हैं, ये। लेकिन अगर आप यहाँ पे अच्छे से ना ओशंस और सीज के बारे में लेक्चर ले लें, रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में, डिजर्ट्स के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में, डैम्स, बैराजेस के बारे में, माउंटेन्स हैं, ये हमारे पास स्टेट्स, बेस हैं, उसके बाद हमारे पास जो गल्फ्स हैं, इनके बारे में अगर आप अच्छे से आप एक आइडिया बेसिक नॉलेज ले लेना,
तो यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो है एवरीडे साइंस है। इसमें हमें बेसिक नॉलेज का पता होना चाहिए बायोलॉजी का, जैसे कि सपोज ज़ूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, जीन क्या है, सेपिशी क्या है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन पूछ सकता है, इन्वायरमेंट हमें जो हैबिट है उसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, बेसिक टर्म्स। इसी तरह केमिस्ट्री के बारे में पूछ सकता है हमसे, उसकी जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में पूछता है। अक्सर हमसे कास्टिक सोडा के बारे में पूछता है, ठीक है। ऊपर बायोलॉजी में विटामिन के बारे में पूछता है, उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके बारे में पूछता है। फिजिक्स के जो मेन आप कह लें कि एसआई यूनिट पूछता है, फार्मूला पूछता है उनका। ठीक हो गया। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमें साइंटिफिक टर्म्स आनी चाहिए। मुख्तलिफ जो इन्वेंशंस हुई हैं, डिस्कवरीज हुई हैं जी, जो सपोज कर लें आप, टेलीफोन किसने ईजाद किया, टीवी किसने ईजाद किया, रेडियो किसने ईजाद किया, कंप्यूटर किसने ईजाद किया, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में पूछता है, जैसा कि आप ग्लोबल वार्मिंग कह लें। ठीक हो गया। फ्लोरोकार्बन के बारे में पूछ लेता है आपसे, एसिडिक रेन के बारे में पूछ लेता है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी है सपोज, वो हमसे ये पूछेगा कि ह्यूमन का जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन की जो सबसे हार्डेस्ट बून है वो कौन सी है, सॉफ्टेस्ट बून कौन सी है, लॉन्गेस्ट बून कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन। साथ है सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब कि जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड, जिस तरह हमारे पास गैलेक्सीज हैं। ठीक हो गया। ये सियारे जो हैं इनके बारे में जो क्वेश्चन हैं वो इधर से पूछेगी। नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए हमें ना हिस्ट्री का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हमें जो पॉलिटिकल और इंटरनल अफेयर्स हैं इनका पता होना चाहिए। ठीक है। और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मुआहदे होते हैं उनका हमें पता होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है, हाल ही में, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ये कुछ इश्यूज है जिसमें सिक्योरिटी, इकोनॉमी, न्यूक्लियर, ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के रिलेटेड जो इश्यूज हैं इनके बारे में जो रिसेंट एडवांस में जो अभी हुए हों वो हमें लाजमी आने चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर स्किल्स हैं। इसमें हमें जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का वो पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं जी, मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, इस तरह। उसके बाद हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनकी टाइप्स आनी चाहिए। कॉमनली जो यूज्ड टर्म्स होती हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो फंक्शन है पीसी के कंपोनेंट्स के उनका पता होना चाहिए। एमएस ऑफिस के बारे में, जिस तरह वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है। मिसाल के तौर पे वो पूछ लेता है कि प्रेजेंटेशन देने के लिए, जो मैं प्रेजेंटेशन जो मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने किस पे तैयार की है प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट पे। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। एक्सेल में वो रोज कॉलम्स के बारे में पूछ लेता है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो है इंटरनेट और ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और जो आईटी से रिलेटेड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, जैसा कि आप कह लें कि विंडो जो है बिल गेट्स वगैरह, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। बेसिक आईटी एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो शॉर्ट कीज पूछता है। जैसा कि सपोज करें कि किसी भी में हम एक लाइन को हमने कॉपी करना है, एक पैरा को कॉपी करना है, वो किस कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस सी से। हमने किसी भी पैरा को कहीं पे पेस्ट करना है, वो कैसा करेंगे, कंट्रोल प्लस वी से। तो इस तरह की जो टर्म्स हैं वो पूछता है। नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिक्स है, जिसमें हमारे पास जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चन हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं ये हमें मतलब कि आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछता है मेन, वो नंबर से रिलेटेड पूछता है, परसेंटेजेस, एवरेजेस, इससे रिलेटेड पूछता है, रेशो, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, डिफरेंट हमें दे देगा कि एक चीज़ इतने में उसने खरीदी है, इतने में बेची है, उसको कितना मुनाफा आया। ठीक हो गया, इस तरह करके। नंबर सीरीज के बारे में पूछता है, मतलब कि वो एक हमें नंबर देगा, दरमियान में या एंड पे एक लाइन छोड़ेगा और पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है। सपोज 5, 15, 30, नेक्स्ट जगह छोड़ी होगी, यहाँ पे इसी सीक्वेंस में हमने चलना, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ये पूछता है। टाइम, डिस्टेंस, वर्क से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे पूछेगा। बेसिक फार्मूला पूछेगा। हमारे जो वॉल्यूम है, एरिया है, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास उर्दू। उर्दू में हमें जो उर्दू लैंग्वेज है उसका एक यूज़ अच्छे से आना चाहिए, उसका इस्तेमाल अच्छे से आना चाहिए, उस पे कमांड होनी चाहिए। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ग्रामर है, मतलब कि ये जी रदीफ काफिया क्या है, सही हो गया, इस्तारा क्या है, तशबीह क्या है, इससे रिलेटेड। इसी तरह इडियम्स जो हैं, प्रोवर्ब्स जो हैं, मिसाल के तौर पे जी आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब ये है कि एक मुसीबत से जान छूटी, दूसरे में फंस गया। इसी तरह जो बेसिक नॉलेज है, उर्दू राइटर्स जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, मतलब कि फैज़ अहमद फैसा, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, इनकी वो किताबें
उनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। और इसी तरह जी सीरतुन नबी है वो किसने लिखी, इस तरह मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उन पे जो बुक्स लिखी गई वो किसने लिखी वो पूछता है आपसे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सॉरी इंग्लिश। इंग्लिश तो इसमें हमें सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर वो अच्छे से आना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट जितने भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं वो प्रेपोजिशन से लाजमी 2-3 क्वेश्चन करती है। पंक्चुएशन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, इडियम्स हैं। और यहाँ पे जो एक थोड़ा सा कह लें कि डिफिकल्ट चीज़ है वो है एनोनिम और एंटोनिम्स। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछता है। एनालॉजीज जो हैं ये पूछता है। और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन या कंप्लीशन कह लें, इनसे क्वेश्चन वो पूछता है। तो आई थिंक सो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स बताए हैं इनको आप अच्छे से तैयार करें और इंशाल्लाह मैं भी हेल्प करूँगा। तो आप आसानी से पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, ओटीएस, पीटीएस, सीटीएस जितने भी ये टेस्टिंग एजेंसीज हैं इनके बारे में इंशाल्लाह आपको आइडिया हो। ठीक हो गया। और काइंडली अगर कोई समझ आपको नहीं आई तो आप जो है नीचे कमेंट दे सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।